अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ख़ास मेडिसिन के बारे में जिसका नाम कीटोसेल है, जिसके अंदर मौजूद है अल्फ़ा कीटो एनालॉग। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो किडनी पेशेंट्स की ज़िंदगी बदल सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये किडनी पेशेंट्स को क्यों दी जाती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हर बात को सुनना और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि अल्फ़ा कीटो एनालॉग आखिर है क्या, जो कि इस मेडिसिन के अंदर मौजूद है। अल्फ़ा कीटो एनालॉग एक ऐसी मेडिसिन है जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है। मतलब ये है कि हमारी बॉडी को ज़िंदा रहने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन बॉडी के सेल्स, मसल्स और टिश्यूज़ बनाते हैं। लेकिन जब किडनी ख़राब होती है तो प्रोटीन का ज़्यादा यूज़ करना डेंजरस होता है, क्योंकि बाद में जो उसका वेस्ट है वो किडनी से फ़िल्टर नहीं होता। ये मेडिसिन ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्हें किडनी का मसला है या जिन्हें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम ये बात समझते हैं कि ये मेडिसिन किडनी पेशेंट्स को क्यों दी जाती है। किडनी फेलियर में पेशेंट्स को प्रोटीन की रेस्ट्रिक्शन दी जाती है, लेकिन प्रोटीन ना देने की वजह से बॉडी में वीकनेस, मसल लॉस और इम्यूनिटी कम हो सकती है। यहाँ पर इस मेडिसिन का रोल आता है अल्फ़ा कीटोएनालॉग का। ये बॉडी को ज़रूरी न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है बिना किडनी पे बोझ डाले। इन सारी बातों का एक ही मतलब है कि ये मेडिसिन हमारी बॉडी को फ़ायदा पहुँचाती है। नंबर 1 पर ये हमारे मसल्स को कम होने से रोकती है। इसके अलावा इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा जो डायलिसिस की ज़रूरत है पेशेंट को उसको डिले करती है। इसके अलावा इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है। अगर आपको यहाँ तक सारी बात समझ आ गई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसी बात है जो आपको नहीं समझ आई तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या कोई सवाल ऐसा हो जो आपको ना ज़हन में घूम रहा हो तो आप वो कमेंट्स में हमारे पूछ सकते हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे हर मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसी तरह कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस मेडिसिन के भी हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है हाइपरकैल्सीमिया। खून में कैल्शियम की मिकदार का ज़्यादा हो जाना, इसके अलावा वोमिटिंग का प्रॉब्लम होना, या फिर स्टमक का अपसेट हो जाना, पेट खराब हो जाना। ये सारे के सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये 4 से 5% लोगों में देखे गए हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद, तो आप लाज़मी अपने डॉक्टर से मशवरा करें। कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो कि बहुत ही कम लोगों में देखे गए हैं इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद। लेकिन वो हैं कि इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद अगर आपके सिर में दर्द ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो आप अपने डॉक्टर को बताएँ, या फिर इसके इस्तेमाल के बाद आपको स्किन पर कोई पैच बन जाता है, या फिर कोई ख़ारिश होती है, या कोई लाल दाग बन जाता है स्किन के ऊपर इसके इस्तेमाल के बाद, तो आप एक दफ़ा लाज़मी अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। या फिर बेवजह हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो आप अपने डॉक्टर से लाज़मी इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद साइड इफ़ेक्ट दिखने पर मशवरा कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आपने कोई भी मेडिसिन इस वीडियो को देख के इस्तेमाल नहीं करनी है। आपने हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करना है, ताकि वो आपको बेहतर सजेस्ट कर सके। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि जिन पेशेंट्स को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है, उनको पता चल सके कि ये मेडिसिन क्या है, किस तरह काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। एक ज़रूरी बात ये है कि इस मेडिसिन को हमेशा लो प्रोटीन डाइट के साथ इस्तेमाल करें। इससे एक तो ये सेफ़ होती है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। और अगर डोसेज गलत हो या फिर आप बिना डॉक्टर की एडवाइस के इसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर आपको इसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो ये बात ज़रूरी है कि इसको अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के प्रिकॉशंस के बारे में। तो दोस्तों याद रखें कि हर मेडिसिन के इस्तेमाल के साथ-साथ उसके कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस यानी एहतियातें होती हैं। तो हर पेशेंट्स को चाहिए कि एहतियात से हर मेडिसिन को इस्तेमाल करे, वरना किसी भी फ़ायदे के बजाय कोई ना कोई नुकसान उसको झेलना पड़ सकता है। सबसे पहली एहतियात ये सबसे पहली एहतियात इस मेडिसिन के इस्तेमाल के साथ वो ये है कि आप ब्लड टेस्ट रेगुलर करवाएँ, स्पेशली कैल्शियम, यूरिया या क्रेटिनिन लेवल्स लाज़मी चेक करवाएँ, क्योंकि इस मेडिसिन के इस्तेमाल के साथ-साथ आपका कैल्शियम लेवल बॉडी के अंदर बढ़ सकता है। दूसरे नंबर पर जो इसकी एहतियात है वो ये है कि आप इस मेडिसिन को जो है हमेशा लो प्रोटीन डाइट के साथ ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप लो प्रोटीन डाइट के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे इस मेडिसिन को तो इससे इसका फ़ायदा कम हो सकता है। लो प्रोटीन डाइट में जो ख़ास-ख़ास जो हैं फूड्स हैं, उसमें आप वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा व्हाइट ब्रेड है, या फिर राइस कंट्रोल क्वांटिटी के अंदर। याद रखें दोस्तों, दवा तभी काम करती है जब उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, वरना दवा भी ज़हर बन सकती है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ इसके अल्टरनेटिव ब्रांड्स के बारे में। तो ये मेडिसिन कुछ अल्टरनेटिव ब्रांड्स के साथ भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी ये लिस्ट आपके सामने शो हो रही होगी। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको समझ आया होगा कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है।
इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये किन-किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप या आपके किसी जानने वाले को किडनी का प्रॉब्लम है तो उसको ये वीडियो लाज़मी भेजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।